शिक्षकों की प्रोन्नति एवं सेवा निरंतरता के आसार बढ़े। अगस्त माह में ही शुरू होगी प्रधान शिक्षक की बहाली। और एक बार फिर से एस सिद्धार्थ ने के पाठक के आदेश को पलटा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत से जुड़े खबरों में अहम खबर आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की जहां इस ओर आशा बनी थी कि वर्षों की सेवा कर चुके हैं, उसके बाद भी आज तक प्रोन्नति का कोई लाभ नहीं दिया गया है। वहीं सक्षमता उत्तीर्णता के बाद भी अगर शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करते हैं, उसके बाद भी उनकी सेवा की कोई गणना नहीं की जा रही है और उनकी सेवा शून्य मानी जा रही है। इन बिंदुओं पर आखिर शिक्षा मंत्री के समक्ष एक मांग प्रस्तुत किया गया है और उस मांग पर शिक्षा मंत्री भी काफी गंभीर दिख रहे हैं। आखिर क्या कुछ है, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों की प्रमुख मांगों में प्रोन्नति के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण एवं सेवा निरंतरता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और इसके अंतर्गत बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में तो भाग ले रहे हैं, परंतु उनके मन में ये भ्रम सी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद शिक्षकों का पदस्थापन होगा, लेकिन आखिर उनका विद्यालय कहां आवंटित किया जाएगा। साथ ही साथ उनके मन में इस बात के लिए भी भ्रम था कि वर्षों की हमने सेवा दे रखी है और विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद हमारी सेवा शून्य हो जाएगी। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर बिहार के शिक्षकों की ओर से बार बार आवाजें उठाई जा रही थी, लेकिन इस आवाज को एक मांग पत्र के रूप में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार को बीते कल ही अवगत कराया गया है। दोस्तों, इस मांग से शिक्षा मंत्री बिल्कुल ही गंभीर दिख रहे हैं और संभावना के साथ इस बात की आसार बढ़ गई है कि शिक्षकों के प्रोन्नति और साथ साथ सेवा निरंतरता के लिए शिक्षा विभाग को गंभीर होना पड़ेगा और निश्चित ही शिक्षकों को सबसे पहले प्रोन्नति और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो मांग पत्र सौंपा गया है माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से, उसमें अहम 3 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है और बड़े ही अच्छे ढंग से इस बिंदुओं को समाहित किया गया है, जिसमें प्रमुख बिंदु के रूप में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रोन्नति संबंधी किए गए प्रावधान के आलोक में अभी तक नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए अविलंब शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, आखिर क्या है, हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मामले में 3 प्रकार की प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत स्नातक कोटि के शिक्षकों के 100% पद को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति दिया जाना था। दूसरा बिंदु है कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत तमाम शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दी जाएगी। और तीसरी प्रोन्नति थी कि तमाम शिक्षक जो स्नातक की डिग्री धारित है, उन शिक्षकों को 8 वर्षों की सेवा के बाद स्नातक कोटि के शिक्षक में प्रोन्नति दी जाएगी। दोस्तों, इसके क्रम में हम आप सभी को बता दें कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक हेतु प्रोन्नति के लिए एक अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक बनने के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से शिक्षकों को गुजरना होगा, उसके बाद ही प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान कर सकते हैं। दोस्तों, यह पत्र इसलिए जारी किया गया कि नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया था कि प्रोन्नति के संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों, 2 और प्रोन्नति है जिस पर कोई भी अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, और वो है 12 वर्षों की सेवा के बाद प्रोन्नति संबंधी प्रावधान, और दूसरा है कि 8 वर्षों की सेवा के बाद स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक कोटि के शिक्षक में प्रोन्नति दिया जाना। तो निश्चित रूप से अगर एक बिंदु पर अलग से दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रोन्नति संबंधी बिंदु को बाधित किया गया है, तो 2 और अन्य भी बिंदु है जिस पर कोई भी अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, और वो है 12 वर्षों की सेवा के बाद प्रोन्नति और 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति। दोस्तों, इसके संबंध में हमने पीछे भी वीडियो बनाया था कि सहरसा जिले के अंतर्गत महसी प्रखंड द्वारा प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है और ये तमाम जिलों से भी जारी होना चाहिए। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से हमने एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी करने का आग्रह किया था और उधर माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भी इन बिंदुओं पर मांग कर दी गई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति संबंधी एक आदेश निर्गत किया जाएगा और उस आदेश के आलोक में बिहार के तमाम जिलों के नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में नियोजन इकाई फैसला करेगी और उन्हें प्रोन्नति का लाभ देगी। और ये आसार दिखते नजर आ रहा है कि प्रोन्नति के बाद ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बहुत अधिक आर्थिक लाभ नियोजित
शिक्षकों को मिलेगा। वहीं दोस्तों सेवा निरंतरता के बिंदु पर भी माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से मांग किया गया है और इन बिंदु पर भी शिक्षा मंत्री को विचार करना होगा। और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जहां एक तरफ बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया में विलंब की जा रही है, यह इस आसार को प्रकट करता है कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ हर हाल में मिलने की आशा है। साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण के बिंदु पर भी सरकार और शिक्षा विभाग बिल्कुल ही गंभीर है और हर हाल में इन दोनों बिंदुओं पर भी शिक्षकों को राहत मिलने की पूरी संभावना बन गई है। और ऐसा होते ही नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नहीं किया था, बल्कि उनके द्वारा की गई सेवा की कोई गणना नहीं की जा रही थी, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा था, साथ ही साथ उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इन तमाम बिंदुओं को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था। लेकिन ये आसार पूरे होते ही निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार समाप्त हो जाएगा और वे सभी भी विशिष्ट शिक्षक बनने की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग को भी कोई अन्य रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम शिक्षकों को अगर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित कराना है तो हर हाल में शिक्षा विभाग को सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा और साथ ही साथ ऐच्छिक पदस्थापन एवं ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देना होगा, क्योंकि जिला संवर्ग के नियमित कोटि के शिक्षक के लिए वर्तमान परिदृश्य में ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान किया गया है। तो इन बिंदुओं के आधार पर शिक्षा विभाग काफी गंभीर है और सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल कराने के उद्देश्य को लेकर निश्चित रूप से सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है और विशिष्ट शिक्षक बनाने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें थोड़ी शिथिलता बरती जा रही है। वहीं दोस्तों एक और अन्य खबर सामने उभर कर आई है और वो मेरी खबर बिल्कुल सत्य प्रतीत होती दिख रही है। इकलौता मेरा चैनल था जिसने इस बात की खबर चलाई थी कि विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधान शिक्षकों की होगी बहाली, और अंदर से जो खबर सामने उभर कर आ रही है कि प्रधान शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया अगस्त माह में ही शुरू कर दी जाएगी। उसके अंतर्गत बताते चले कि 15 अगस्त के आसपास प्रधान शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और रिजल्ट प्रकाशन के तुरंत बाद ही शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी शेड्यूल जारी किया जाएगा और उसके बाद शिक्षकों की बहाली प्रधान शिक्षक के पद पर हो जाएगी। तो हमारी खबर ये बिल्कुल सत्य साबित होती दिख रही है कि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले प्रधान शिक्षक की होगी बहाली और शिक्षकों को सितंबर माह में शायद प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिल जाएगा। वहीं दोस्तों एक और अन्य खबर सामने उभर कर आई है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने के पाठक के आदेश को पलट दिया है और वो आदेश है कि निवर्तमान एसीएस के पाठक द्वारा जहां बिहार के तमाम प्रधानाध्यापकों के लिए 5 लाख रुपए की राशि खर्च करने का आदेश दिया था और अधिकार दिया था, वहीं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उस आदेश को पलट दिया है। अब बिहार के तमाम प्रधानाध्यापक द्वारा अधिकतम 50,000 रुपए तक की राशि की ही खर्च की जा सकती है या फिर कोई निर्माण कार्य कराया जा सकता है। वहीं 50,000 से ऊपर की राशि की अगर कोई खर्च आती है तो इसके लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किए गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 50,000 की राशि से ऊपर और 50 लाख रुपए तक की राशि का खर्च डीएम यानी जिला स्तर से किया जाएगा। यानी प्रधानाध्यापकों के लिए खर्च को सीमित कर दिया गया है। अधिकतम प्रधानाध्यापक द्वारा 50,000 रुपए ही खर्च किए जा सकते हैं और उससे कोई निर्माण कार्य कराया जा सकता है। वहीं 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक की कोई खर्च आती है, कोई कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है तो इसका निर्माण जिलाधिकारी स्तर से किया जाएगा। वहीं उनकी अनुपस्थित रहने पर उप विकास आयुक्त द्वारा कराया जाएगा। वहीं दोस्तों 50 लाख रुपए से अधिक की राशि की खर्च आती है तो इसका अधिकार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया है। यानी 50 लाख रुपए से अधिक की राशि की खर्च आती है तो इस पर डीएम स्तर से भी कोई कार्य नहीं किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इन राशियों को खर्च किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कराया जा सकता है। उनसे निचले के कोई भी अधिकारी को इसका कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की बातें कही जाए तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिल्कुल ही नगण्य बना दिया गया है। उनकी स्तर से कोई भी खर्च नहीं किए जाएंगे और यह इसलिए किया गया है कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े ही गंभीरता पूर्वक उठाया था, जिसका परिणाम हुआ था कि विधान परिषद का सदन ही शिक्षा विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार से गूंज उठा था और इसको लेकर शिक्षा विभाग को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। आज भी शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि समरसेबल घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, बैग घोटाला, 5 स्ट्रक्चर घोटाला, ये तमाम घोटाले शिक्षा विभाग को शर्मसार किया है, जिसको देखते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए
जिला स्तरीय पदाधिकारी को खर्च करने से वंचित कर दिया है। दोस्तों बताते चले कि जिलाधिकारी को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि जो भी सामान की खरीदारी की जाएगी उसकी जांच जिलाधिकारी स्तर से किया जाएगा। यानी विद्यालय हेतु खरीदे जाने वाले कोई भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता बरकरार रखने के उद्देश्य को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया है। शायद इस पत्र के जारी होने के बाद वस्तुओं के खरीदारी में भ्रष्टाचार के शब्द सामने उभर कर नहीं आ पाएंगे। वहीं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 की भी बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसके अंतर्गत भी अहम खबर सामने उभर कर आई है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगले सप्ताह में आंसर की जारी कर दिया जाएगा और यह सत्य प्रतीत होते दिख रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह में आंसर की जारी कर दिया जाएगा और 20 अगस्त के बाद बीपीएससी टीआरई 3 संबंधी रिजल्ट का भी प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली पर बिल्कुल गंभीर है और 1,60,000 शिक्षकों की जो बहाली करने की बात शिक्षा मंत्री के द्वारा मीडिया को कही गई थी, उन बातों पर शिक्षा मंत्री खरे उतरते नजर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 40,000 करीब प्रधान शिक्षक की बहाली होनी थी, 6,000 प्रधानाध्यापक की बहाली होनी थी, 87,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, वहीं 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी थी। तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों की बहाली प्रथम चरण में होने जा रही है और इसके अंतर्गत प्रधान शिक्षक की बहाली सबसे पहले होगी। तो दोस्तों ये थे आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।